हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे बढ़िया से। जैसा कि हम लोग जीओसी में पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स में हमने एल्केन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा। हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस हाइड्रोकार्बन में, जिसे हम लोग एरीन्स कहते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, जिसमें बेंजीन हो उन्हें हम लोग एरोमेटिक्स कहते हैं। तो हम थोड़ी बहुत रिएक्शनें देखेंगे एरोमेटिक्स की, इसमें क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक बेसिक नॉलेज हम एरीन्स की या एरोमेटिक कंपाउंड्स की इस वीडियो में लेंगे। आप अभी तक जो डेफिनेशन पढ़े होंगे कि जिसमें बेंजीन हो, जिस कंपाउंड में बेंजीन हो उसे हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। जिस कंपाउंड में बेंजीन हो, इनकी जो हमारी केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H6। इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग तो ये कार्बन, यह एक कार्बन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये एक और ये एक, ये हमारे 6 कार्बन एक रिंग में हो गए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। और हमारे पास देखिए इस कार्बन की 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, इसकी भी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, इसकी भी 3 वैलेंसी, यानी सब कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। बची एक एक वैलेंसी, तो वह एक एक वैलेंसी बचे हुए 6 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, सीधा सीधा ऐसे डबल बॉन्ड बना के डायरेक्ट, या और सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ये बेंजीन रिंग बनाते हैं और इसे ऐसे गोल सा बना देते हैं। तो हमारा बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन। तो हम लोगों ने देखा था या सुना है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो उसे हम लोग एरोमेटिक कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादा खास नहीं है कि यही डेफिनेशन हम फॉलो करें तभी वह एरोमेटिक होगा, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। इसकी डेफिनेशन कुछ अलग होती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ग्रीक में, किसमें, ग्रीक वाले जो साइंटिस्ट होते थे, ग्रीस वाले, क्योंकि वो लोग साइंस में बहुत ज़्यादा आगे थे, उन्होंने जब इसका इस टाइप के कंपाउंड को देखा तो इनसे जो है बहुत अच्छी सुगंध आती थी, प्लीजेंट ऑर्डर आती थी, ठीक है, मतलब अच्छी दुर्गंध आती थी, एक महक आती थी, खुशबू आती थी। तो इस खुशबू को वो लोग एरोमा कहते थे। क्या कहते थे, एरोमा। ग्रीक में क्या कहते थे, इस खुशबू को एरोमा। तो जो कंपाउंड बेंजीन रिंग रखते थे या जिन कंपाउंडों में बेंजीन रिंग होता था उनसे एक खुशबू आती थी और उस खुशबू को ग्रीक वाले क्या कहते थे, एरोमा। तो बाद में इसी के नाम पर, इनकी खुशबू के नाम पे इन कंपाउंडों का नाम क्या पड़ गया, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बाद में इन्हीं का नाम पड़ गया एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कहाँ से आया, एरोमा। एरोमा क्या है, जो ग्रीक में वो स्मेल जो है, उस स्मेल को लोग एरोमा कहते थे। इस कंपाउंड के नाम को हम लोग एरोमा कह दिए। तो ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन रिंग रखते हैं उनमें एक अच्छी सुगंध आती है या एक स्मेल आती है, जिन्हें हम लोग एरोमा कहते हैं। इसी के नाम पे हम इन कंपाउंडों को एरोमेटिक कंपाउंड कहते थे। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन ऐसा खास नहीं है कि हम सभी को एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है, तो जिसमें बेंजीन रिंग होगा, है ना, जिसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग। ठीक है, कंपाउंड विच कंटेन्स बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन, compounds which contains benzene ring are called benzenoid, benzenoid। ठीक है, बेंजीनॉइड। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होगा उसे हम लोग बेंजीनॉइड कहेंगे। अब वह एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, और जिसके पास डज नॉट कंटेन, ठीक है, जिनके पास क्या हो, ये रिंग ना हो बेंजीन, उसे हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, यानी अगर बेंजीन है तो बेंजीनॉइड। ठीक है, हमारा ये भी एरोमेटिक है, हमारे बोथ बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड दोनों हमारे एरोमेटिक हैं। बट अगर बेंजीन रिंग है तो उसे हम बेंजीनॉइड कहेंगे, अगर बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी वह एरोमेटिक है तो उसे हम क्या कहेंगे,
नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, ये आपकी बेसिक डिफिनीशन हो गई एरोमेटिक्स की। ठीक है, जैसे अगर बेंजीन रिंग है तो हम बेंजीनॉइड, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग नहीं है तब भी एरोमेटिक है, तब उसे हम क्या कहेंगे, नॉन बेंजीनॉइड। मतलब दोनों हमारे एरोमेटिक हैं, एक में बेंजीन रिंग होगा दूसरे में बेंजीन रिंग नहीं होगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स और लिखते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंडों के। ये हमारा बेंजीन हो गया, इसको जान ही रहे हैं। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के हम CH3 लगा दें तो इसका नाम हमारा टॉलुइन हो जाता है। क्या होता है, टॉलुइन, इसका नाम टॉलुइन हो जाता है। ठीक है, एक बेंजीन हटा के हम लोग अगर CH3 मेथिल ग्रुप लगा दें तो उसे हम लोग टॉलुइन कह देते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग एक और मेथिल लगा दें कहीं पे तो इसका नाम जाइलिन हो जाता है। क्या नाम, जाइलिन, इसका नाम जाइलिन हो जाता है। ठीक है, जाइलिन। ठीक है, अब इसका नाम अगर जाइलिन हो गया तो इसे हम लोग पोजीशन के नाम से कहते हैं, इसके बगल वाले पोजीशन को हम लोग आर्थो कहते हैं। तो यहाँ पर एक नाम याद कर लीजिए कि आर्थोजाइलिन, इसका नाम क्या है, आर्थोजाइलिन। ठीक है, इसका नाम आर्थोजाइलिन है। अगर ये इस पे लग गया तो इसका नाम हो जाएगा हमारा मेटाजाइलिन। अभी आप घबराइए मत, आर्थो मेटा क्या होता है वो हम सब देखेंगे। इसका नाम हो जाएगा हमारा मेटाजाइलिन। तो हम कुछ कंपाउंडों को लिख रहे हैं, अगर ये वाला सबसे नीचे लग गया तो इसका नाम हो जाता है हमारा पैराजाइलिन। क्या, पैराजाइलिन। ठीक है, ये हमारा पैराजाइलिन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास ये है बेंजीन, इस पे CH2 CH3 लग गया तो इसका नाम है एथिल। इस चैन का नाम हमारा हो जाएगा एथिल, एथिल। और ये पूरा क्या हमारा बेंजीन, तो ये हो जाएगा हमारा एथिल बेंजीन। ठीक है, अगर कुछ और लग गया जैसे CH3 तो इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है, ये हमारा आइसोप्रोपिल ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, आइसो। तो इस चेन का नाम या इस ओपन चेन का नाम हमारा हो गया आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। बाकी ये हमारा क्या है, बेंजीन। तो अगर हमें इन एरोमेटिक कंपाउंडों के नाम लिखने हैं तो हम रिंग से बाहर वालों के नाम पहले लिख देंगे और बाकी लास्ट में हम अपना बेंजीन लिख देंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, CH2 ये इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले बाहर वाले चेन का नाम क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन का नाम ब्यूटिल है ना, क्योंकि ये ग्रुप है, यहाँ पे एक H नहीं है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल, ब्यूटिल। और बाकी लास्ट में हमारा बेंजीन। ठीक है, तो हमारे नाम करने के तरीके होंगे। ठीक है, तो ये हमारे बेंजीन के कुछ कंपाउंड्स थे। आइए हम कुछ और कंपाउंड्स को देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सभी जो कंपाउंड हैं इनको देख लेते हैं एक बार। तो अगर हमारी 2 बेंजीन रिंग हो एक साथ, ये एक, जैसे अगला हमारा है, अगर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग हो और वो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हों इस तरह से, अब इसमें हम लोग अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर कर दिए हम तो एक यहाँ पे करना होगा और एक यहाँ पे करना होगा। अब इसमें देखते हैं कितना करना होगा। इस कार्बन को अगर देखें तो इसकी एक वैलेंसी इधर से, 2 वैलेंसी इधर से, एक इधर से, 4 पूरी है। इसकी देखें तो एक इधर से, 2 इधर से, एक इधर, यानी इन दोनों की वैलेंसी पूरी है, तो इनको डबल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। तो बचा कहाँ पे, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कर देंगे तो इसकी वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी। तो ये हमारा, इसका नाम हमारा है नेफ्थलीन। इसका नाम क्या है, नेफ्थलीन। अगर हमारे 2 बेंजीन रिंग हो तो उनको हम लोग, इसको आप H दिखा सकते हैं जो बचे हुए हैं,
यहाँ पे हमारा कोई H नहीं होगा, ये हमारा नेफ्थलीन। अगर आपका 3 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड हो तो कैसे कनेक्ट होगा? मान लीजिए एक बेंजीन रिंग ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी आपकी ये हो गई। अब इसमें हम लोग वैलेंसी पूरा करते हैं, ये पूरा हो गई, इसकी पूरा हो गई, इसकी पूरा हो गई। अब इसको ज़रूरत है तो इसको दे देते हैं, तो इसकी कितनी हो गई? 2 2 4 और एक इसको दे देते हैं, तो इसकी फिर से पूरा हो गई, इसकी फिर से पूरा हो गई, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे एक एक। तो ये हमारा, इसका नाम है 3 बेंजीन रिंग अगर आपस में कनेक्टेड हो तो इसका नाम होता है हमारा एंथ्रासीन। क्या होता है? एंथ्रासीन। इसका नाम हमारा एंथ्रासीन है। अगर हमारे पास ये मान लीजिए मीथेन है, ये एक बेंजीन रिंग है और ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में इस तरह से कनेक्टेड हो, इस तरह से, इनके बीच में कोई कार्बन नहीं, यानी ये बेंजीन रिंग का ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड हो, इसका नाम है बाईफेनिल। इसका नाम क्या है? बाईफेनिल। ठीक है, इसका नाम क्या है? बाईफेनिल या डाईफेनिल या डाईफेनिल। ठीक है। और अगर हमारी 2 बेंजीन रिंग कार्बन से कनेक्ट हो जाए इस तरह से, एक इधर से और एक इधर से, तो ये हमारा क्या है? एक और एक, 2 फेनिल हो गया, इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल और एक कार्बन का नाम मीथेन, तो डाईफेनिल मीथेन हो जाएगा। ऐसे अगर एक ही कार्बन पे हमारी 3 रिंग कनेक्ट हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम तो हमारा हो जाएगा ट्राईफेनिल। एक कार्बन का नाम क्या है? मीथेन, तो ट्राईफेनिल मीथेन हो जाएगा। तो इस तरह से आईपीएसी नियम करते हैं इनके हम लोग। बाकी आप अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बचेगा आपका C6H5, या ये हमारा स्ट्रक्चर में होगा ऐसे, ये हमारा फ्री है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वाले ग्रुप को हम लोग कहते हैं फेनिल ग्रुप। क्या कहेंगे? फेनिल। ठीक है, जैसे एल्केन में से एक H निकाल देते हैं, एल्किल बन जाता है, ऐसे बेंजीन में से एक निकाल देंगे तो बेंजिल बन जाता है। इसे बेंजिल भी कहते हैं या फेनिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे बेंजिल भी कहते हैं और बेंजिल। ठीक है, इसको बेंजिल भी बोलेंगे या फिर फेनिल भी बोलेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक आइडिया था। ये हमारा नेफ्थलीन है, 2 बेंजीन कनेक्ट हो गई, 3 कनेक्ट हुई एंथ्रासीन। बाकी कैसे नाम करेंगे ये एरोमेटिक्स के वो हैं, इसको बना लीजिए। आइए आगे हम देखते हैं कि किसको हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे और किसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों हमारे 2 नाम से जाने जाते हैं, एक बेंजीनॉइड और एक नॉन बेंजीनॉइड। तो आइए देखते हैं एरोमेटिसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक हकल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक रूल दिया। उससे पहले एक थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं, जो बेंजीन है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो ये 6 कार्बन है बेंजीन के, ये 6 कार्बन एक ही प्लेन में होते हैं। ये 6 कार्बन क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये 6 कार्बन एक ही प्लेन में होते हैं। और हम जानते हैं जो पाई बॉन्ड बनता है वह पी ओवरलैपिंग से होता है, पी बॉन्ड के पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। तो जो हमारा पी ऑर्बिटल है इसका वाला, ये ऐसे बोर्ड में अंदर है, ऐसे क्या है? बोर्ड में अंदर है। ये इसका ऐसे है, ये इसका ऐसे, ये इसका ऐसे, ये इसका ऐसे, ये इसका ऐसे। तो जो हमारा पी ऑर्बिटल है इन सबका, वो ऐसे यहाँ पे एक ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पाई बॉन्ड बने हैं, हम मान लेते हैं कि वो जो 6 कार्बन है वो इस प्लेन में है, 6 कार्बन
वो 6 कार्बन इस प्लेन में है, ठीक है। और इनको मार्क कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन। ये 6 कार्बन हमारे प्लेन में हो गए। अब जो इनका पी ऑर्बिटल है, इनका जो पी ऑर्बिटल है वह ऐसे परपेंडिकुलर है। ऐसे कहाँ पे है? एक परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे ऐसे इसका है, ऐसे इसका है, ऐसे इसका, ऐसे इसका। तो जो ऊपर वाले लोब का क्या नाम है, पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे मतलब एक प्लेन यहाँ बनेगी पाई बॉन्ड का, ठीक है। और एक प्लेन यहाँ नीचे बनेगी, क्योंकि इसमें एक पाई ये वाले ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे वाले ये वाले, ठीक है। तो जो हमारी वो लैपिंग होगी वह इस प्लेन के प्लेनर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक प्लेन होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा ये पी ऑर्बिटल है इसका, ये ऐसे है, ऐसे है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये वाली जो लोब है, ये वाली लोब, ठीक है, ये वाली, ये आपस में, ये नीचे वाली, ठीक है, नीचे वाली जो इनकी लोब है, ये आपस में जो है, आपस में यहाँ से ओवरलैपिंग कर लेंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली है, ये ऊपर वाली ऐसे आपस में कर लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? 3 पार्ट में बन जाएगा, ठीक है। एक 3 लेयर बन जाएगी। कैसे? ऐसे हमारी एक लेयर बन जाएगी, ये जैसे ऐसे है। तो हमारे पास 3 प्लेन बनेगा। एक प्लेन क्या होगा, ऐसे ऐसे 3 प्लेन बनेंगे, ठीक है। एक प्लेन बनेगा हमारा, ऊपर वाले जो पी ऑर्बिटल के लोब हैं वो जो आपस में पाई बॉन्ड बनाए हैं। दूसरा वाला ये हमारे जो कार्बन एक प्लेन में है, तीसरा वाला नीचे वाला, ठीक है। तो ऐसे प्लेन में बनेंगे, ठीक है। तो प्लेन में ये तीनों 6 कार्बन इसमें होंगे, और बाकी हाइड्रोजन जो है 120 डिग्री को एंगल पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था कि कैसे हमारा बेंजीन होता है। अब एरोमेटिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए एक साइंटिस्ट है हकल, हेडिंग डालिए एरोमेटिसिटी, हकल रूल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो पाई बॉन्ड है वह जो है, जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, कौन? पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह कार्बन के जिस प्लेन में है उसके ऊपर और नीचे एक ही प्लेन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन मतलब घूमना, वो किस में होना चाहिए? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड should be planar, ठीक है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो जो क्लाउड है वो क्या होना चाहिए? एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। पहला रूल। दूसरा रूल इन्होंने कहा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नंबर ऑफ डीलोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन should be 4n+2। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन, वो कितने होने चाहिए? 4n+2 होना चाहिए। जहाँ पे हमारा n क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। पहला काम क्या? जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लेन में लोकलाइज होना चाहिए, ठीक है, ऐसे एक प्लेन में। दूसरा, जो पाई इलेक्ट्रॉन के जो नंबर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 4n+2 टाइप के होने चाहिए। और जो ये आपके मेन 2 रूल हैं, ठीक है। तो आइए इन दोनों रूलों को आप लिख लीजिए। इसके बाद इनके हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। अगर हम लोग n = 1 रखेंगे तो नंबर ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, n इक्वल टू 1 0 तो कितना आ जाएगा 2। अगर हम लोग n इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन n 1 होगा तो 4 1 4 2 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। ऐसे n इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4 3 12 2 14। यानी अगर हमारे पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो जो डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, डिलोकलाइज मैंने जो रेजोनेंस कर रहे हैं आपस में, उनकी नंबर्स कितने होने चाहिए, 2 हो या 6 हो या 10 हो या 14 हो, उन्हें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे बेंजीन में हमारे पास कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कितना होंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितना होगा, कितना पाई 3 पाई। और एक पाई बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, क्योंकि एक बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। ऐसे हम लोग एंथ्रासीन अभी देखे थे, क्या देखे थे, क्या नेफ्थलीन देखे थे हम लोग, वो ऐसे मिला था। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 4 6 8 10, यानी ये सभी क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। ये तो हमने देख लिए। ऐसे एंथ्रासीन में क्या था हमारा, एंथ्रासीन में हमारी 3 बेंजीन थी, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन थी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो ये हमारे क्या है सभी, ये हमारे सभी इस हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्या कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी हम लोग कहेंगे एरोमेटिक है, 6 है तब भी कहेंगे एरोमेटिक है, 10 है तब भी एरोमेटिक है, 14 है तब भी एरोमेटिक है। यानी ये सभी हमारे क्या हैं, एरोमेटिक्स हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि वो हमारे एरोमेटिक हैं कि नहीं हैं। जैसे ये हमारा, ये एरोमेटिक है कि नहीं बताना है आपको बताना है कि ये हमारा एरोमेटिक है कि नहीं है, -4 है, ठीक है। आपको बताना है कि ये हमारा एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको ये हमारा एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। ये हमारा एरोमेटिक है कि नहीं है, ऐसे ये हमारा एरोमेटिक है कि नहीं है। हमें बताने हैं कि ये सभी हमारे एरोमेटिक हैं कि नहीं हैं। एक हमारा लास्ट है, हमें इन सबको बताना है कि हमारे ये एरोमेटिक्स हैं कि नहीं है। जल्दी बताइए, एक सेकंड टाइम लेकर के। इसमें अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वो कितना हो रहा है, एक बॉन्ड है तो यही रोटेट होगा, यहाँ पे डबल, यहाँ पे होगा, फिर इस पे प्लस चार्ज आएगा, फिर ये इस पे जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो ये माइनस है, ये माइनस भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसमें क्या होंगे, डिलोकलाइज होंगे। इसमें क्या होंगे, डिलोकलाइज होंगे। तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई, यहाँ पे भी 6, तो यानी ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो ये भी हमारा क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इनका जो लोन पेयर है ये इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और ये यहाँ जाएगा, फिर ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इनका भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये भी हमारे क्या है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, और इसमें 2 2 4 2 6, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें इसका रेजोनेंस नहीं होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है
या रेजोनेंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे जस्ट बगल में ही ये जाए कहाँ जाए, ये जाए तो जाए कहाँ जाए, क्यों? क्योंकि इससे जस्ट बगल में ही तो डबल बॉन्ड है, इधर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें इनका लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसका लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका नाम है पायरोल। क्या नाम है? इसका नाम है पायरोल, ठीक है। इसका नाम है फ्यूरान, फ्यूरान। इसका नाम है थायोफिन, इसका नाम है थायोफिन। और इसका नाम है पिरिडीन। इसका नाम क्या है? पिरिडीन। इसका नाम है पिरिडीन। तो ये सभी ऑल आर एरोमेटिक, एरोमेटिक सभी हमारे क्या हैं? एरोमेटिक हैं। इसमें जो है पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इनके लोन पेयर हैं ये जो है इनके डिलोकलाइज होंगे, जिससे ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जो इस हकल रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम लोग नॉन एरोमेटिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? नॉन एरोमेटिक। जैसे इनके एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम लोग नॉन एरोमेटिक्स के, ठीक है। जो हकल रूल को फॉलो ना करें, यानी उनमें प्लेन ना हो, क्या हो? प्लेन ना हो, है ना, प्लेनरिटी ना हो। दूसरी चीज़, उनमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग है वो भी सेम ना हो। तो जैसे ये हमारा है, जैसे ये हमारा है, जैसे ये हमारा है, ये सभी हमारे क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 है। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हैं? 2, और इसका इलेक्ट्रॉन वाला माइनस वाला 2 2 4। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 8। तो ये सभी क्या है? ऑल 3 आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये सभी नॉन एरोमेटिक हैं। आगे हम देखते हैं कुछ जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनके प्रिपरेशन मेथड्स। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कुछ एरोमेटिक्स के जो कंपाउंड हमारे हैं उनके प्रिपरेशन मेथड, कि इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। तो हमने अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में एसिटिलीन पढ़ा था। तो एसिटिलीन को जब हमने पॉलीमराइज किया था उसको रेड हॉट ट्यूब से, तो हमें क्या मिला था? बेंजीन। जब हमारे 3 एसिटिलीन, कितने? 3 एसिटिलीन इसको जब हम लोग पॉलीमराइज कराते हैं और इसको रेड हॉट ट्यूब में से पास कराते हैं, रेड हॉट ट्यूब, तो ये जो है 3 एसिटिलीन के कंपाउंड, ये क्या नाम है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके हमारे बेंजीन को बना देते हैं, यानी बेंजीन बना देते हैं, ठीक है। तो बेंजीन बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इसको बर्थोले ने बनाया था। कौन बनाया था? बर्थोले ने। क्या होता है? एसिटिलीन ले लीजिए आप, उसको रेड हॉट ट्यूब में पास कर दीजिए, तो आपका बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से है? ये पहला हमारा मेथड है फ्रॉम एल्काइंस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दूसरी कोई एल्काइन ले लें, कौन सी? मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये हमारा CH3 है, ठीक है। यानी ये हमारा क्या? प्रोपाइन है। ये क्या है? प्रोपाइन। तो अगर हम प्रोपाइन ले लें तो ये कैसे कंबाइन होंगे? ये कैसे कंबाइन होंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे कंबाइन ऐसे, इसको CH3 कर देते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर ये CH3 और ये ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हमारे अब के जो कंबाइन होंगे वो
वो क्या होंगे, यहाँ पे रेड रेड है, ठीक है, यहाँ पे कैटालिस्ट भी है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी है, तो ये तीनों आपस में कंबाइन होंगे ऐसे, ठीक है, ये तीनों कंबाइन होंगे तो बेंजीन तो बन जाएगी, ठीक है, ये वाली। लेकिन एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन का हमारा क्या होगा, मेथिल होगा, फिर छोड़ के मेथिल, फिर छोड़ के मेथिल, तो सब पे हम क्या कर देंगे, एक कार्बन छोड़ करके हम क्या लगा देंगे, मेथिल लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप कैटालिस्ट एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर कैटालिस्ट पे तो हमारा क्या नाम, इसका नाम क्या है, ट्राई मेथिल बेंजीन। एक कार्बन, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन, ठीक है। और ये हमारा क्या था, केवल बेंजीन था। तो हमारे बेंजीन बनाने की प्रिपरेशन मेथड थी, एल्काइंस को अगर इनको रेड हॉट ट्यूब से या हाई कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर पे हम लोग इनको पास करा दें तो जो हमारी बेंजीन है वह बनती है, रिंग बनती है, और साथ में उसके अलग से कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या, ये हमारा प्रोपाइन है, ठीक है, ये हमारा प्रोपाइन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बनाने की जो अगली मेथड हमारी है, फ्रॉम बेंजोइक एसिड। जैसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेंजीन हमारा, और ये COOH है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसका रिडक्शन करा देंगे। इसका क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे, ठीक है। CuO कैल्शियम CaO और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अगर इसका रिडक्शन करा देंगे तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, है ना, CO2 गैस निकल जाएगी, यानी हमारा बन जाता है ये बेंजीन, ठीक है। ये जो बॉन्ड हमारा है ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये अगर हम इसका साल्ट ले लें, क्या ले लें, साल्ट, ठीक है, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये हमारा बन जाता है Na2CO3, ठीक है, ये हमारा सोडियम बेंजोएट है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फिनॉल से, फ्रॉम फिनॉल, अगर फिनॉल का हम लोग रिडक्शन कर दें, फिनॉल क्या होता है आपका, केवल बेंजीन रिंग होता है, ऊपर क्या हमारा लगा होता है, OH लगा होता है। अगर इसका हम लोग रिडक्शन कर दें जिंक की प्रेजेंस में, किसी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, तो हमें फिर से क्या मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है, ठीक है, हमारा बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है, ये रिडक्शन करने पर, क्योंकि आप जानते हैं एल्कोहल का रिडक्शन करने से हमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, ठीक है। ऐसे एसिड को रिडक्शन करने से हमें क्या मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, तो हमारा ये बेंजीन मिला, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा है फ्रॉम हैलाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा है फ्रॉम, ये फोर्थ है शायद ना, ये फोर्थ हमारा है फ्रॉम एरिल हैलाइड, मान लीजिए हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम के साथ और एक हैलाइड और ले लें कोई, मान लीजिए CH3 और Br ले लेते हैं, ठीक है। CH3 और Br किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में करा दें हम लोग, किस प्रेजेंस में, ईथर। तो जैसे हमने उड रिएक्शन देखा था, उड रिएक्शन में क्या होता है, दोनों हैलाइड आपस में, ये हमें Br निकाल देना है और दोनों आपस में जोड़ देना है। तो हमारा क्या होता है, ये इस सोडियम को लेकर के ऐसे, ठीक है, ये सोडियम को लेकर के ये, ठीक है, इसे लेकर के निकल जाता है, ठीक है।
इसको हम लोग सही से लिख दें तो सही से लिखेंगे कैसे हो जाएगा हमारा, एकदम उर्ज रिएक्शन है पूरा। ये हमारा Br हो गया, यहाँ पे हमने सोडियम कर दिया और ये BrCH3 कर दिए, ठीक है, और ये बीच में प्लस प्लस, तो हमारा ये पूरा लेकर के निकल जाएगा। तो दोनों जोड़ के लिख देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3, इसका नाम क्या है, टॉलुइन, ठीक है, इसका नाम टॉलुइन, इसका नाम क्या था, ब्रोमो बेंजीन था। जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते हैं हम ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अगर हम लोग एक हैलाइड एरोमेटिक लें और एक हैलाइड एलिफैटिक लें, इसे एलिफैटिक कहते हैं, ठीक है, एलिफैटिक लें और उनकी रिएक्शन हम लोग सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में कराएं, तो वहाँ से जो हमारे कंपाउंड बनते हैं वह रिएक्शन जो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। हमारे इसके पहले वाले अगर दोनों एलिफैटिक हैं तो ऊर्ज रिएक्शन, अगर ये है हमारे एक हम ले लें क्या, एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड, तो हमारी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट मेथड है बनाने का, प्रिपरेशन मेथड है, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, या इसे एल्काइलेशन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। तो इसके पहले हमने जो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन देखा, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में हमें क्या करना है, एक लेना है बेंजीन का हैलाइड, ये क्या लेना है, यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लेना है। नेक्स्ट लेना है हमारा कोई एक एल्किल हैलाइड, कोई एक एल्किल हैलाइड, यानी CH3CH2Cl, मतलब एक हमारा बेंजिल हैलाइड होगा, क्लोराइड होगा, और एक हमारा एलिफैटिक क्लोराइड होगा, और ये दोनों सेम किसके प्रेजेंस में, सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में ऊर्ज रिएक्शन देते हैं। जैसे हमने देखा था ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है, सेम ये भी देते हैं। तो हमारा ये एथिल वाला ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एथिल बेंजीन। क्या बन जाएगा, एथिल बेंजीन, ठीक है। तो अगर इस तरह से रिएक्शन हो तो हम उसे कहते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक बेंजीन हो, क्या हो, एक बेंजीन हो, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसी हैलाइड से, मान लीजिए CH3Cl से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लिविस एसिड प्रेजेंस रहेगा, कौन रहेगा, लिविस एसिड, ठीक है, लिविस एसिड। अब लिविस एसिड किसे कहते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो H+ एक्सेप्ट करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे AlCl3, ठीक है, तो AlCl3 के प्रेजेंस में जो हमारी बेंजीन रिंग है, या किसी हैलाइड से जो रिएक्शन देती है, उस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। और होता क्या है, ये CH3 इस पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा आपका टॉलुइन। तो अगर बेंजीन और हैलाइड है और AlCl3 है तो उसका नाम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और अगर दोनों हैलाइड मतलब बेंजीन क्लोराइड और ये है तो उसका नाम ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, दोनों हैलाइड तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, और एक हैलाइड और एक बेंजीन उसका नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ऊपर वाला लिख लीजिए, ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा केवल बेसिक जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, इसके बाद हम लोग बढ़िया से सबको देखेंगे अपने GOC में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा और लास्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारा लास्ट है प्रिपरेशन मेथड। अगर ये मान लीजिए कोई हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, ये MgBr, ठीक है, हमने क्या कहा था कि एक आपका कार्बनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, एक Mg होगा, एक Br होगा, और ये कोई क्लोराइड है, ठीक है,
तो हमने क्या देखा था कि ये इतना स्ट्रांग बेस होता है, ये इतना स्ट्रांग बेस होता है कि ये जाके अटैक करता है इस पे, जिस पे हाईलाइट लगा हुआ है, और इसको निकाल देगा और यहाँ पे खुद जाके जुड़ जाएगा। ये आपका खुद जाके बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा इस पे, तो बन जाएगा आपका CH और एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। इसका नाम क्या है? 1 2 3 3 कार्बन का नाम प्रोपेन। प्रोपेन बट एक निकल गया है तो नाम हो गया प्रोपिल। लेकिन दूसरे वाले कार्बन से हम देख रहे हैं तो इसका नाम पूरा आइसोप्रोपिल हो गया। इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल। और ये बेंजीन, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट से भी हम लोग इस तरह से अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ईथर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ईथर। ठीक है, ईथर हमने किस ले लिया है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं अच्छे से, इनको लिख लीजिए। ये हमारे इतने मेथड्स है, और भी मेथड्स हैं लेकिन उनको हम यूज में नहीं लेते उतना ज़्यादा, तो ये हमारे बेसिक 6 मेथड्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज। आइए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या कैसे करते हैं। इनमें स्मेल होती है, हमने बताया ही था आपसे। तो हम इनकी पहले केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरू कर रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन कि ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो पहला है सबसे अच्छा वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग जो है मैक्सिमम जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। बेंजीन रिंग जो है मैक्सिमम कौन सी रिएक्शन देती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके पास जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें ए वाला देखते हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन क्या है? अगर ये हमारी बेंजीन रिंग है तो अगर इसकी हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन कराएं लुईस एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्लोरीन जो है इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके या सब्स्टिट्यूट कर वहाँ पे अपने आप आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या है? बेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन मैक्सिमम लगभग जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अगर क्लोरीन से रिएक्शन होगा सीधा आप क्या कर देंगे? सीधा वहाँ पे, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये होगा, अगर यहाँ पे CCl4 होगा तो नो रिएक्शन, ठीक है। अगर CCl4 होगा तो कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। अगर सेम रिएक्शन कि Br2 है या Cl2 है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा? नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको हम लोग अभी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसको एक अच्छी सी बड़ी हेडिंग पर लास्ट में डालेंगे, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यह बेंजीन जो है क्लोरीन और ब्रोमीन से सॉल्वेंट में, CCl4 सॉल्वेंट में कोई रिएक्शन शो नहीं करता। यह रिएक्शन शो करता है किसमें? एसिडिक लुईस एसिड अगर कोई प्रेजेंट है तो उसके में यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। क्या? सल्फोनेशन। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है सल्फोनेशन। जब हम लोग बेंजीन की रिएक्शन, हमारा बेंजीन में यानी इस एरोमेटिक कंपाउंड में दो वर्ड हमेशा आएगा, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन और सल्फोनेशन मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, ठीक है। तो जब हमारा सल्फोनेशन होगा, सल्फोनेशन मीन्स H2SO4 से रिएक्शन, लेकिन जब H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो हम कराएंगे HNO3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? HNO3 की प्रेजेंस में। और जब HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के
प्रेजेंस में रहेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम सी वाला भी डाल देते हैं, क्या, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन में हमारा ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, यानी ये रिएक्शन करवाएगा इसके प्रेजेंस में, ठीक है। मतलब H2SO4 रिएक्शन कब करेगा, जब HNO3 रहेगा, और HNO3 रिएक्शन कब करेगा, जब H2SO4 रहेगा, ठीक है। तो दोनों सल्फोनेशन और क्या नाम है, नाइट्रेशन, दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। ये कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो होता कुछ नहीं है, यहाँ का एक H हट करके आपका SHO4 है ना, HSO4, ठीक है, HSO4 लग जाता है। इसका नाम क्या है, ये लगता है SO3H, ये है, ठीक है, OH निकलता है ना, तो SO3H इसका नाम है, क्या नाम है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यानी सल्फोबेंजीन बन जाता है, क्या बन जाता है, सल्फोबेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, क्या लग जाएगा, NO2, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, अगर सल्फोनेशन कराना है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा देना है, SO3H लगा देना है, ठीक है। अगर नाइट्रेशन कराना है तो HNO3 रिएक्शन से कराना है, लेकिन H2SO4 प्रेजेंस रहेगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो HNO3 प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। बाकी हमने अभी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा ही था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या था, हमारा एक H हट करके वहाँ पे एल्किल ग्रुप आ गया था, एक H हट के एल्किल ग्रुप आ गया था, ठीक है। तो उसको भी लिख लेते हैं, ये हमारे सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो डी वाला होगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन में हमारे पास 6H हैं, तो अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किसे करा दें, एल्किल हैलाइड से करा दें, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, मतलब निर्जल होगा, निर्जल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन हट करके वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, एल्किल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेथिल रहेगा तो मेथिल आ जाएगा, एथिल रहेगा तो एथिल आ जाएगा। तो ये भी हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे अगर कोई है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम HCl से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, HCl क्या है, जो सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट है, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके 6 हाइड्रोजन हट जाएंगे, ठीक है, 6 हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि क्या है कैसे है, तो इसको जाने देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये रिएक्शन है ये ख़त्म होती है, अगला है हमारा एडिशन रिएक्शन, अगला है एडिशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। इसके बाद ये मैक्सिमम जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। आगे हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन हमारी एडिशन रिएक्शन भी शो करती है या नहीं, तो आइए देखते हैं। पहला है हैलोजिनेशन या हाइड्रोजिनेशन। क्या, हाइड्रोजिनेशन, यानी इसमें पहला जो ए पार्ट है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हाइड्रोजन अगर मान लीजिए बेंजीन हमारी है, ये क्या है, बेंजीन है, और इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ें तो हाइड्रोजन हम जानते हैं किसकी प्रेजेंस में जोड़ा जाता है, निकिल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम के प्रेजेंस में, यही होता है ना, रेने निकिल या प्लेटिनम के कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ जहाँ देखिए ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड, तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, सभी सिंगल हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, सिंगल, और सब पे हमारे क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो बनेगा क्या हमारा, ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे 3 H2 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक H2 जुड़ेगा तो एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा तो ये बॉन्ड हटेगा, एक यहाँ तो दूसरा बॉन्ड हटेगा, यहाँ पे तीसरा।
तो निकिल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होकर बेंजीन में हमारा साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ठीक है, अगला बी पार्ट में एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, इसे हमारा बेंजीन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेंजीन। अब इसकी जो है हम लोग करा दें रिएक्शन, लेकिन किसके प्रेजेंस में, एक टाइप से वो वाली फ्रीडल क्या नाम है, उर्दी रिएक्शन है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो बेंजीन है यह पूरा ऐड हो जाती है। बेंजीन क्या होती है, पूरा ऐड हो जाती है। सारी बेंजीन में ये क्लोरीन पूरा ऐड हो जाता है और सारे डबल बॉन्ड हट जाते हैं और 6 क्लोरीन लग जाते हैं। कितने क्लोरीन, 6 क्लोरीन। ठीक है, सारा सिंगल बॉन्ड हटके डबल बॉन्ड हटके सिंगल बन जाता है और 6 क्लोरीन लग जाता है। इसका नाम है BHC। इसका नाम क्या है, BHC, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको मार्केट में इंसेक्टिसाइड के रूप में सेंड किया जाता है, बेचा जाता है। कैसे, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक है ना। जैसे आप जो गमक्सीन सुनते हैं ना, तो ये वही है। क्या है, गमक्सीन है। ये क्या है, ये गमक्सीन है। ठीक है, ये क्या है, गमक्सीन। तो गमक्सीन क्या है, आप बेंजीन में क्लोरीन का एडिशन कर दीजिए, यानी ये क्या है, पूरा ये सब, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये गमक्सीन है। ठीक है, गमक्सीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ये कैसे यूज होता है, ये कीटनाशक के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है। इसका नाम BHC है, बेंजीन। ये बेंजीन था पहले, फिर अब क्या हो गया, हेक्सा हो गया और क्लोराइड जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा हैलोजन का एडिशन है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, जो भी हमारे ट्रिपल बॉन्ड है वो सभी क्या होते हैं, हट करके सिंगल हो जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा तो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा तो हर जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हमारा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, जिसको हम लोग मार्केट में गमक्सीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन हमारी है इसमें, जो कि लास्ट है, एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन। तो हमने कहा था कि ओजोन आप अगर देख लेंगे, ओजोन अगर आप देख लेंगे तो 2 बॉन्ड तोड़ करके वहाँ पर क्या दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। अगर आप ओजोन देख लें तो उसे तोड़ करके आप, जैसे अगर यहाँ पे हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और हमें कहा जाए कि इसका ओजोन से रिएक्शन हो रहा है, तो आपको ये दोनों बॉन्ड तोड़ करके क्या दे देना है, दोनों तरफ O दे देना है, दोनों तरफ क्या दे देना है, O दे देना है। ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और फिर इसका ओजोन से रिएक्शन हो, तो हमें क्या करना है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ करके हमें क्या दे देना है, ऑक्सीजन दे देना है। ठीक है, दोनों बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन देना है, यही हमारा ओजोनोलिसिस होता है। ठीक है, अब हमारे पास बेंजीन है, हमारे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है, ये हमारी बेंजीन है। तो आप बेंजीन में जानते हैं हमारे कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो हमने क्या कहा था, अगर डबल बॉन्ड दिखे और ओजोन से रिएक्शन हो, तो हमें करना क्या है, इस डबल बॉन्ड को O दे देना है, इस डबल बॉन्ड को O दे देना है और दोनों को अलग कर देना है। यहाँ से इसे O दे के तोड़ देना है, इसे O दे के तोड़ देना है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ, ये क्या हमारा C पार्ट शायद ओजोन से, ठीक, एडिशन ऑफ ओजोन। ठीक है, एडिशन ऑफ ओजोन, इसे हम ओजोनोलिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओजोनोलिसिस। अब तोड़ दे रहे हैं हम, अब तोड़ के बताइए बनेगा क्या हमारा। यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन एक O लेके आएगा। ठीक है, ये हमारा कार्बन है और इसका अपना एक H था, है ना, इस कार्बन को देख रहे हैं। ठीक है, इसका अपना एक H था और इधर से इसको क्या मिल गया, O मिल गया। और ये कार्बन इधर से एक दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा था। ठीक है, और इस वाले कार्बन का भी अपना एक H था और इधर से इसको क्या मिल गया, एक O मिल गया। ठीक है, अगर इसको सही से बनाएं तो ये क्या है, CHO, यही तो है। ऐसे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, यानी 3 क्या मिल जाएगा हमें, CHO मिल जाएंगे। क्या, 3 CHO। समझ आएगी नहीं, बस यही एकदम ओजोनोलिसिस है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसका नाम हमारा है ग्लाइऑक्सल। क्या नाम है, ग्लाइऑक्सल,
ग्लाइऑक्सिजन, ठीक है, इसका नाम ग्लाइऑक्सिजन है, ठीक है, बस यही है। तो हम कर ले जाएंगे ओजोनोलिसिस। ओजोन से रिएक्शन मतलब हमें 2 बांड, ओजोन से मतलब हमें ऑक्सीजन देना है और एक ऑक्सीजन देने के लिए हमें 2 बांड की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पे डबल बांड वाले में दे रहे हैं तो एक को दे देंगे, एक को दे देंगे, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। अगर ट्रिपल बांड वाले में दे रहे हैं तो 2 बांड हम ले लेंगे, वो दे देंगे, 2 बांड ले लेंगे, वो दे देंगे, लेकिन एक बांड हमारा सिंगल रह जाएगा। अब यहाँ पे डबल बांड था, इसको दे दिए, इसको दे दिए, तो यह यहाँ से हमारा CHO बन गया और यहाँ CHO, यहाँ CHO। तो हमारा ओजोन से रिएक्शन करके बेंजीन हमारा ग्लाइऑक्सिजन देता है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए और इसको भी साइड में कहीं लिख लीजिए कि ट्रिपल बांड में ओजोन कैसे देते हैं और डबल बांड में कैसे ओजोन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम जैसे जो कॉन्सेप्ट बताए हैं ओजोन में वही करना है आपको, डबल बांड निकालना है और ऑक्सीजन दे देना है। तो नेक्स्ट टाइप की हमारी रिएक्शन है थर्ड वाली, ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। तो हम पहले बेंजीन की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑक्सीडेशन मीन्स क्या? ऑक्सीजन से रिएक्शन वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, किसी साथ? वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। तो वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड से रिएक्शन कराने पे हमारा मैलेइक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैलेइक एसिड, ठीक है, मैलेइक एसिड, ठीक है। तो वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमारा मैलेइक एसिड बन जाता है, मैलेइक एसिड, ठीक है, मैलेइक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या था हमारा? नेक्स्ट ऑक्सीडेशन था बेयर रिएजेंट से। क्या? किससे? बेयर रिएजेंट। और बेयर रिएजेंट में हमारा क्या होता है? हमारा कोल्ड वाला है ना, कोल्ड वाला क्या? KMnO4, KMnO4 है ना, या एल्कलाइन वाला है, एल्कलाइन है ना, एल्कलाइन वाला, ठीक है। तो एल्कलाइन या कोल्ड KMnO4 से यह कोई भी रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। यह इसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता, यह हॉट के साथ देगा, हॉट KMnO4 के साथ देगा, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। तो अगर हम V2O5 के साथ कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थोड़ी सी अच्छी है रिएक्शन। तो V2O5 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो सीधा हमारा मैलिक एसिड बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग बेयर एजेंट से कराएंगे, जो कि हमारा कोल्ड KMnO4 होता है, उससे कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन क्या है? बहुत स्टेबल कंपाउंड है। इसको तोड़ना, इसको अलग करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। एक स्ट्रांग कैटालिस्ट हो या एक बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, ठीक है। तो अगर इसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी नहीं है तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसके पास है इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, इसलिए इसे एसिड में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, ठीक है। तो बेयर रिएजेंट यानी कोल्ड KMnO4 कोई भी रिएक्शन नहीं देता, यानी ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेयर, हमारा कोल्ड था। अगला हमारा हॉट KMnO4 है। तो हॉट KMnO4 से जो हमारी बेंजीन रिंग में साइड चेन होती है, बेंजीन रिंग में जो साइड चेन होती है, वह सीधा एसिड में बदल जाती है। तो हमारा क्या बदल जाती है? एसिड में। तो हमारा ये थर्ड हम मान सकते हैं कि विद हॉट KMnO4, ठीक है, या एसिडिक KMnO4 कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारे साइड वाली रिएक्शन होगी, साइड वाली चेन होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए CH3 है, ठीक है, इसके पास हमारे पास CH2 CH3 है, ठीक है, या हमारे पास कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो इस टाइप की अगर हमारे पास क्या नाम है, बेंजीन की कंपाउंड है, बेंजीन कंपाउंड है, तो इसकी रिएक्शन हॉट KMnO4 से कराने से, हॉट KMnO4 कराने से ये जो साइड वाली चेन है, रिंग का कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिंग का ये कुछ नहीं कर पाया था, ठीक है। जो रिंग वाली चेन, रिंग का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो साइड चेन है उसको ये सीधा एसिड बना देगा। इसको क्या बना देगा? सीधा एसिड बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन वाला चेन है, तो 2 कार्बन हो या 3 कार्बन हो, कोई भी कार्बन हो,
कोई भी कार्बन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल क्या मिलेगा, COOH ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दो जगह CH3 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में दोनों क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे। दोनों जगह पे आप एसिड लगा देंगे। ठीक है, ये नहीं देखना है कि वहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, इससे कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है कि वह सीधा सीधा आपका हॉट KMnO4 साइड वाली चेन को ऑक्सीडाइज करके, क्योंकि हमने देखा था कि हॉट KMnO4 क्या करता है, एल्केन को सीधा एसिड बना देता है। तो हमारा ये क्या है, एल्केन का ही तो पार्ट है, ये एल्केन का ही पार्ट है, एल्केन का ही पार्ट है। तो जो हमारा KMnO4 बेंजीन रिंग से कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। अभी हमने आगे देखा कि कोल्ड KMnO4 यानी बेयर रीजन हमारा बेंजीन से कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है ना, बेंजीन से कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो ये है, ये साइड वाले रिएक्शन पे काम करेगा बढ़िया। तो साइड वाली चेन पर बढ़िया काम कर रहा है, तो साइड वाली चेन का काम इसको क्या करना है, सीधा सीधा वो एसिड बना देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना वहाँ पे कार्बन है। ठीक है, दो कार्बन है तब भी एक ही कार्बन वाला एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे दो जगह पे कार्बन है दोनों एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4 था। अब हमने देखा कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में KMnO4 कोई काम नहीं कर पाता। ठीक है, यानी साइड में ही काम ये लोग कर पाते हैं। तो अगर हम लोग, ये तो बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा वीक ले लें, क्या ले लें, वीक, तो हमारा वीक लेंगे तो एसिड में बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, ये जो साइड चेन है अगर हम लोग वीक ले लें तो हमने देखा था कि अगर एल्केन है हमारे पास, क्या है, एल्केन, तो इसको थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। और थोड़ा सा और ऑक्सीडाइज करेंगे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। थोड़ा और से कर देंगे तो एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये हॉट KMnO4 सीधा क्या कर दे रहा है, एसिड बना दे रहा है। अगर हम इससे वीक वाला ले लेंगे तो क्या बना देगा, हमारा एल्डिहाइड बना देगा। तो इससे वीक वाला लेंगे तो हमारा क्या बना देगा, एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, स्लाइटली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, स्लाइटली या विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग है वह कमजोर है। ठीक है, वो क्या है, थोड़ा सा कमजोर है। जैसे मैग्नीज, क्या, मैग्नीज। ठीक है, जैसे मैग्नीज की स्पेलिंग होगी MANG, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। ठीक है, अगर हमारे ये मैग्नीज है ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं MnO2, तो ये थोड़ा सा वीक है। ठीक है, या क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई है, ठीक है, ये हमारे क्या है, थोड़ा सा माइल्ड है, माइल्ड में से कमजोर, थोड़ा सा हल्का है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी थोड़ी सी कम है। तो ये क्या करते हैं, जो साइड वाली हमारी चेन है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में। यहाँ पे कुछ भी होगा वो लोग उसे एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग एक बार पूरा जनरलाइज कर लेते हैं। मान लीजिए CH3 है, टॉलुइन, अगर इसकी रिएक्शन हमारी हो जाए हॉट KMnO4, अगर हॉट नहीं लिखा है और इस टाइप की रिएक्शन है तो आप समझ जाएंगे केवल KMnO4 ही लिखा है, तब भी आप समझ जाएंगे क्या होगा, साइड चेन का केवल ऑक्सीडेशन होगा। और अगर यहाँ पे MnO2 लिखा है या CrO2Cl2 लिखा है ना, क्रोमिल क्लोराइड, तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, एसिड बना देगा, इसको पूरे को एसिड बना देगा। ठीक है, COOH। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइल्ड है, कमजोर है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, CHO। ठीक है, CHO। तो जो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन इन बेंजीन रिंग इनटू एल्डिहाइड इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन,
इटार रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन इन बेंजीन रिंग इनटू एल्डिहाइड विद MnO2 or क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन बहुत बार नियम रिएक्शन पूछी जाती है। तो अगर आप माइल लेंगे तो आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप इटार्ड रिएक्शन करा देंगे। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, ये थोड़ा सा जो एरोमेटिक्स हैं ये ख़त्म होते हैं, लेकिन इनके हमारे पास थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग कंटिन्यू थोड़ा सा 2-4-10 मिनट और देखते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। और इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इटार्ड रिएक्शन क्या है? साइड चेन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हमें MnO2 लेना होगा, इसे हम लोग इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है रिएक्शन। और बेंजीन से संबंधित एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको पढ़ लेते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूएंट्स, जो भी आप ले लीजिए। जो हमारी बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में हमारे पास 3 पोजीशन होती है। कितनी पोजीशन? 3 पोजीशन। अगर यहाँ पे हमारा कोई ग्रुप लगा है X, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारे जस्ट बगल वाले को हम लोग कहते हैं आर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं? आर्थो पोजीशन। इसको भी क्या कहेंगे? आर्थो पोजीशन, ठीक है। और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले को हम लोग मेटा पोजीशन कहते हैं। मेटा पोजीशन। और सबसे लास्ट वाले को हम लोग पैरा पोजीशन कहते हैं। पैरा पोजीशन, ठीक है। तो जो यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप डिसाइड करते हैं। जैसे ये यहाँ पे पहले बात, अगर बेंजीन रिंग है तो उस बेंजीन रिंग में हमारे पास 6 कार्बन है, उनके पास 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो उनका अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो वह 6 में से कोई भी सब्स्टिट्यूट हो, प्रोबेबिलिटी सबकी सेम होगी। जैसे ये हमारे पास बेंजीन है, अब इसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने जाएं तो कोई भी जो इन्हें सब्स्टिट्यूट करेगा तो इन 6 की प्रोबेबिलिटी क्या सेम है, चाहे जो सब्स्टिट्यूट हो गया। मान लीजिए अगर ये सब्स्टिट्यूट हो गया पहली बार में, ठीक है, इसको X ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको हटा दिया। अब अगर हम लोग फिर से इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, फिर से दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएंगे, तो अब इनमें से इन 5 की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। अब कौन सब्स्टिट्यूट होगा, कौन हटेगा, वहाँ पे कौन जुड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये ग्रुप डिसाइड करेगा। अब ये ग्रुप कहेगा आने वाले सब्स्टिट्यूटेंट को, जो हटाने वाला है, उसको कहेगा कि तुम यहाँ पे बैठो कि यहाँ पे बैठो कि यहाँ पे बैठो, ठीक है। तो जो ग्रुप पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है इस बेंजीन रिंग में, अब वो डिसाइड करेगा कि आने वाले ग्रुप को, आने वाले एटम को कहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के बैठना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। मतलब ये डायरेक्शन देगा कहाँ जाना है तुम्हें। आप सब्स्टिट्यूशन मतलब आने वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, आने वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमें ये क्या देगा? डायरेक्शन देगा, ठीक है। ये अब 2 टाइप का होता है, ठीक है। इसको बना लीजिए और हम 2 टाइप का देखते हैं। तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, इनको देख लेते हैं। एक होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है।
हमारे दो टाइप होते हैं। पहला ग्रुप्स और एटम्स, ठीक है। जो आर्थो एंड पैरा, जो आर्थो एंड पैरा पर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, उन्हें आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटर कहते हैं या डायरेक्टर कहते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भैया आप आर्थो पे जाओ और पैरा पे जाओ, ठीक है। आर्थो पैरा पे एक साथ जाना है, ठीक है। यानी आपको थोड़ा सा आर्थो पे जाना, थोड़ा सा पैरा, दोनों पे जाना बराबर, ठीक है। तो जो आर्थो और पैरा पे कहेंगे जाने के लिए, जो डायरेक्शन देंगे कि आप आर्थो पैरा पे जाओ, उन्हें हम लोग कहेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब निर्देश देने वाला, ठीक है, डायरेक्ट करने वाला। और नंबर 2 ग्रुप्स और एटम, जो मेटा पोजीशन पर जाने को कहें, उन्हें हम लोग मेटा डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग मेटा डायरेक्टर कहते हैं। तो जो आर्थो पैरा पे जाने के लिए बोलेंगे उन्हें आर्थो पैरा डायरेक्टर, जो मेटा बोलेंगे उन्हें हम लोग मेटा डायरेक्टर, ठीक है। ये पहली हेडिंग के अंतर्गत हमारी हो गई, ठीक है। इसको लिख लीजिए ओरिएंटेशन, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि उसमें कितने प्रकार का डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए डायरेक्शन, ठीक है, कितने प्रकार का डायरेक्शन होता है, ठीक है। नंबर 2 हमारी रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी। अब हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रुप एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स के आने से जो ये बेंजीन रिंग पहले थी, ठीक है, ये अब ज़्यादा रिएक्टिव बन जाती है। मतलब ये वाली चीज़ इससे क्या हो गई, कम हो गई। मतलब इसके आने से अब सब्स्टिट्यूशन और फास्ट होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत स्लो था, लेकिन इनके आ जाने से और फास्ट हो गया। अब जल्दी जल्दी हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं, ऐसे ग्रुप जो इस बेंजीन रिंग को और एक्टिवेट कर देते हैं कि आप और तेज से रिएक्शन करो, यानी इनकी रिएक्टिविटी को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहेंगे एक्टिवेटर। रिंग को एक्टिवेट कर दिए और तेज रिएक्शन करवा रहे हैं। और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और इस बेंजीन को और भी नॉन रिएक्टिव बना देते हैं। अब ये और भी स्लो रिएक्शन करने लगती है, ठीक है। ये पहले फास्ट कर रही थी, इनके आने से अब ये और स्लो हो गई। यहाँ पे क्या है, ये स्लो काम कर रही थी, लेकिन इनके आने से अब बहुत फास्ट काम करेगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी में क्या होगा, पहला लिख लीजिए कि एक एक्टिवेटर होते हैं, दूसरे रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 लिख लेते हैं, ग्रुप और एटम्स which makes more reactive than benzene called activator, ठीक है, called activator, ठीक है। नंबर 2 ग्रुप्स और एटम्स which make less reactive
then benzene are called डीएक्टिवेटर। ठीक है, डीएक्टिवेटर। तो जो बेंजीन रिंग को और भी कम रिएक्टिव बना दे उन्हें हम लोग कहेंगे डीएक्टिवेटर, और जो ज़्यादा रिएक्टिव बना दे उन्हें हम लोग एक्टिवेटर कहेंगे। ठीक है, उतार लीजिए। ये हमारे एक्टिवेटर हो गए और डीएक्टिवेटर हो गए, और ये हमारे ग्रुप्स और एटम्स हो गए। जो ग्रुप्स हमारे आर्थो पैरा पे कहेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टर, और जो मेटा पे कहेंगे हम लोग मेटा। और इसके बाद इनकी एक्टिविटी के हिसाब से कुछ लोग जो है बेंजीन आने से बेंजीन को ज़्यादा रिएक्टिव कर देंगे तो उन्हें हम लोग एक्टिवेटर कर देंगे कह देंगे, और कुछ बेंजीन रिंग को और ज़्यादा लेस रिएक्टिव कर देंगे उन्हें हम लोग डीएक्टिवेटर, मतलब बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दिए। ठीक है, तो अब हमारे इनके बेसिस पे ये लोग 3 टाइप के होते हैं और उनके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला है, लिखिए एग्जाम, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर। पहला है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर। अब नाम समझ में आ गया होगा। आर्थो एंड पैरा मतलब आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट मतलब वहाँ पे जाने को बोलेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एक्टिवेटर मतलब रिंग को और ज़्यादा एक्टिवेट भी कर देंगे। ठीक है, तो रिंग को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे। तो ये एक्टिवेटर क्या करते हैं, ये जो एक्टिवेटर होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ये रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। रिंग में क्या देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और उसको और ज़्यादा रिएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन they activate benzene, they activate the ring। तो ये क्या करते हैं, बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को दे करके, है ना, इलेक्ट्रॉन को दे करके ये रिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, और कहाँ पे करेंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ये कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या करते हैं, आर्थो पैरा पे डायरेक्शन भी करेंगे और बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे। तो इसको ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं आर। ठीक है, आर माने रिलीजिंग, आर माने क्या, आर माने रिलीजिंग माने देने वाले। ठीक है, आर मीन्स रिलीजिंग, ये तीर बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि जो नया वाला ग्रुप आ रहा है वो यहाँ पे आए, आर्थो पे आए, या कहाँ पे आए, पैरा पे आए, या फिर कहाँ पे आए, आर्थो पे। ठीक है, ये यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे, यानी इन तीनों पे आए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ भी जोड़ दें यहाँ भी जोड़ दें, किसी एक आर्थो पोजीशन में जाएगा। ठीक है, या इस पे जाएगा या इस पे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये बता रहा है कि आने वाला ग्रुप है। ठीक है, आने वाला ग्रुप। और ये क्या कह रहा है, आर मीन्स हम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, वो ग्रुप जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे रहा है, इस रिंग की एक्टिविटी को और बढ़ा रहा है, और आने वाले ग्रुप को साथ ही साथ आर्थो और पैरा पे डायरेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल्स है, जैसे अगर यहाँ पे आर की जगह पे OH लगा हो, आर की जगह पे क्या लगा हो, OH लगा हो। ठीक है, आर की जगह पे OCH3 लगा हो। ठीक है, आर की जगह पे हमारा OCOCH3 लगा हो। ठीक है, OCOCH3 लगा हो। आर की जगह पे हमारा NH2 लगा हो, क्या लगा हो, NH2 लगा हो। आर की जगह पे हमारा NCHCH3 लगा हो। ठीक है, आर की जगह पे कोई एल्किल लगा हो, क्या लगा हो, एल्किल। एल्किल मीन्स क्या, एल्किल मीन्स मेथिल हो गया या एथिल हो गया, है ना, कोई भी। ठीक है, ETC, ये सभी क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट भी कर देते हैं और आर्थो पैरा पे आने के लिए डायरेक्शन भी देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में एक देख लेते हैं। जैसे ये बेंजीन है और इस ग्रुप पे हमें क्या लगा है, एल्कोहल लगा है। ठीक है, OH लगा है। अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन ये देगा। ये इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, जो इसका लोन पेयर है
उसको ये रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका रेजोनेंस ऐसे होगा, ठीक है। जहाँ पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर दूर जाता है, ठीक है, लोन पेयर दूर जाता है, तो लोन पेयर इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा तो यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना रिंग में। इस तरह से ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये रिंग क्या हो जाएगी, और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। और इसका हम लोग नाइट्रेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? नाइट्रेशन। क्या करा रहे हैं? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या? नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो नाइट्रेशन में क्या होगा? नाइट्रेशन में हमारे ये क्या है, कहेंगे कि आप भैया आ रहे हो नए वाले, तो नए वाले कह रहे हैं कि भैया तुम हमारे हिसाब से आओगे। कहेंगे कहाँ पे आएंगे हम? कह रहे हैं या तो आर्थो पे आओगे और पैरा पे आओगे, ठीक है। कहाँ पे आएंगे? आर्थो और पैरा पे आएंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग बना देंगे आर्थो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, फिनाल, और दूसरा बना देंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। दोनों कंपाउंड बनेगा, ठीक है। दोनों कंपाउंड का हमें मिक्सचर मिलेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिनॉल। इसका नाम क्या है? फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? आर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बेंजीन हमारी ये रिंग अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। जो हम लोग बेंजीन का नाइट्रेशन कराए थे तो वो वहाँ पे हमें थोड़ा सा मुश्किल हुई थी, लेकिन यहाँ पे नाइट्रेशन कराने में हमें बहुत आसानी होगी। क्यों? क्योंकि ये इसको और एक्टिवेट कर दिया और सीधा कहाँ पे पहुँचा दिया? आर्थो और पैरा पे। तो हमने आर्थो वाला कंपाउंड मिल गया और पैरा वाला कंपाउंड मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ये सभी अगर ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वो सभी कहाँ पे हमें पहुँचाएंगे? आर्थो और पैरा पे। और आर्थो पैरा दोनों एक साथ बनते हैं, उनका हमें मिक्सचर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यही है सेम, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटर। अब की बार क्या? डीएक्टिवेटर, मतलब उनको डीएक्टिवेट कर दें। आर्थो पैरा पे डायरेक्शन तो करें कि आर्थो पैरा पे आओ, लेकिन उसको क्या कर दें? डीएक्टिवेट कर दें। उसको क्या कर दें? डीएक्टिवेट कर दें, ठीक है। तो इनका जो एग्जाम्पल है ये क्या करते हैं? बाय विड्राइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग दे डीएक्टिवेट द रिंग, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बेंजीन रिंग से ले लेते हैं, ठीक है। ये हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है। और इनका जो एग्जाम्पल है ये केवल हेलोजेंस करते हैं। ये क्या करते हैं? केवल हेलोजेंस। हेलोजन मीन्स केवल हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर है तो यही लोग केवल इसको डीएक्टिवेट करते हैं। ये लोग इसको क्या करते हैं? डीएक्टिवेट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यही लोग अगर यहाँ पे प्रेजेंस है तो ये लोग क्या करते हैं? इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग आर्थो और पैरा पे जो है रिएक्शन नहीं करवाएंगे। ये क्या कराएंगे? आर्थो पैरा पे तो डायरेक्शन करेंगे ही करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन को ये लोग ले लेंगे। अब समझ में आ रहा होगा क्यों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने अगर ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे जितने भी ग्रुप बताए थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एटम आएगा, एटम ध्यान से देना, यहाँ पे जो एटम आएगा उसका अगर लोन पेयर मान लीजिए एन आया, क्या आया? एन आया, एस आया, एफ आया, ठीक है, सॉरी एन आया, ओ आया। अगर यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ले करके अपने ऑक्टेट में, इनके पास डी ऑर्बिटल होता है, उसको एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है। तो इनका देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए एक क्लोरोबेंजीन था और इसका हम लोग करा रहे हैं नाइट्रेशन। क्या करा रहे हैं? नाइट्रेशन कराएंगे तो हमारा कहाँ पे आएगा? वो क्लोरीन क्या है, कहाँ पे आएगा? ये आर्थो और पैरा पे पोजीशन पे, ठीक है। ये हमें कहेगा कि एक बार नाइट्रो लगा दो आर्थो पर और एक बार लगा दो पैरा पे, ठीक है।
तो हमारा हो गया आर्थो नाइट्रो बेंजीन, और इसका नाम हो गया पैरा नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, आर्थो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। उतार लीजिए। हमारा लास्ट है मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर। तो मेटा में जो है हमारे कोई भी एक्टिवेटर नहीं होते। ठीक है, मेटा में मेटा पोजीशन पे कोई भी एक्टिवेट करने वाला हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो मेटा पर क्या करे, एक्टिवेट करे। ठीक है, मेटा को केवल डीएक्टिवेट करने वाला ही ग्रुप है। ठीक है, तो अगला लिख लीजिए, थर्ड वाला हमारा है मेटा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर। ठीक है, एक्टिवेटर, हाँ एक्टिवेटर। तो हमारे पास नो ग्रुप, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, नो ग्रुप। ठीक है, नो ग्रुप्स नो एटम, यानी ऐसा कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो मेटा पर डायरेक्शन भी करे और उसको रिंग को एक्टिवेट भी करे। तो हमारा लास्ट है फोर्थ वाला मेटा डायरेक्टिंग, तो बचा कौन, डी एक्टिवेटर। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग डी एक्टिवेटर। अब समझ गए होंगे हम लोग कि हमारी ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो ग्रुप लगा है ये डीएक्टिवेट कैसे करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच करके। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं डब्ल्यू मीन्स क्या करने वाला, विड्रॉ करने वाला। ठीक है, डब्ल्यू मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला, खींचने वाला। ठीक है, लगा है। और ये साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये मेटा पर, मेटा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाले ग्रुप को डायरेक्शन भी दे रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन खींच करके पहले इसको डीएक्टिवेट कर रहा है और साथ ही साथ मेटा पर आने वाले ग्रुप्स को क्या कर रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है। तो जो इनके एग्जांपल्स हैं, तो हम ये नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कि कैसे, ठीक है, डीएक्टिवेट करते हैं। ठीक, हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन अगर खींच लेगा तो वह डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ये हैं कि कौन कौन मेटा डायरेक्टर हैं। ठीक है, NO2, ठीक है, CN, COOH, CHO, SO3H, COCH3, ये सारे जो ग्रुप्स हमारे हैं ये सभी हमारे क्या हैं, मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटर, मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेटर हैं। आइए एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CN लगा, यहाँ पे क्या लगा है, CN लगा है। अब CN लगा है और इसका हम लोग करा दे रहे हैं नाइट्रेशन। क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब ये क्या करेंगे, ये हमारे केवल एक ही कंपाउंड बनाएंगे और वो भी कहाँ पर, मेटा पोजीशन पर क्या लग जाएगा हमारा, नाइट्रो। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइनोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो साइनोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा साइनोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा मेटा, M से मेटा नाइट्रो साइनोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चीज़ खत्म होता है। ये जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट थे हाइड्रोकार्बन्स के, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने देखा, तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। हम इसको एक बेसिक में कि कौन सा हमारा मेटा पे डायरेक्ट करेगा, कौन सा आर्थो पे डायरेक्ट करेगा, इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। आप इसको उतार लीजिए और देखिए आप कैसे याद रखेंगे कौन मेटा पे कौन आर्थो पे करेगा। ठीक है, हम पूरा मिटा दे रहे हैं। हम थोड़ा सा आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे ग्रुप लगा है N, इसको हम लोग बढ़िया सीखते हैं। ये N है
ये यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे बेंजीन होगा, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग होगा। ये डबल बॉन्ड ओ ऐसे ही होगा। ये CN क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N होगा। ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा, ऐसे ही होगा ना। और ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा। और ये क्या होगा, S डबल बॉन्ड OOH होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, ये होगा C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। ये हमारे हो गए। और ये मेटा वाले हैं, ठीक है। ये कौन से वाले हमारे, मेटा वाले हैं। और इसके पहले जो हमने आर्थो वाले देखे थे, आर्थो वाले के एग्जाम्पल हमारे क्या क्या थे, उनको लिख ले रहे हैं। जैसे OH हो गया, पहला था। दूसरा हमारा था OCH3 था, ठीक है। तीसरा हमारा क्या था, OC डबल बॉन्ड OCH3 था। अगला क्या था हमारा, NH2 मतलब NHH हो गया, ठीक है। अगला क्या था हमारा, NCH NCH था, ये था ना, NCH3। और ये भी CH3 होगा, ठीक है। NCH ये है, ठीक है। वो सही से अगर बनाएंगे तो हमारा ये बनेगा, ठीक है। अगला हमारा क्या था, NHC डबल बॉन्ड OCH3 बनेगा। अगला हमारा क्या था, C, इस पे CH3 था, एथिल था, ठीक है। और क्या थे हमारे, Cl था, और क्या था, Br था, और क्या था, I था, और कौन था, F था। अब केवल एक चीज देखिए ध्यान से, जो इनकी फ्री वाली वैलेंसी है, ये यहाँ पे कौन जुड़ेगा हमारा, यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन नहीं है। ये यहाँ पे क्या जुड़ेंगे हमारे, यहाँ पे हमारे सभी, हम इसको O से नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पे क्या जुड़े हमारे, यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़े हैं, ठीक है। अभी आप समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा होगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ पे हमारा, ये सभी हमारे बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये हमारे बेंजीन रिंग से जो एटम जुड़े हैं, उस एटम को ध्यान से देखिए। बेंजीन रिंग से एटम कौन सा जुड़ा है, नाइट्रोजन। बेंजीन रिंग से कौन सा एटम जुड़ा है, कार्बन। बेंजीन रिंग से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, कार्बन। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन। यानी जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एटम है, उस एटम के बारे में ध्यान से देखिए। जो बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है एटम, उस एटम के बारे में देखिए। तो आप देख पाएंगे कि जो मेटा वाले हैं, ये आर्थो हैं, और पैरा वाले, जो मेटा वाले हैं, आप उनको देख पाएंगे, वो एटम जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और ये भी डबल बॉन्ड। और लेकिन जो आर्थो पैरा वाले हैं, वो वाला एटम देखिए केवल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। इसके बाद और को क्या हो, उससे फर्क नहीं, केवल जो एटम है जो सीधा रिंग से जुड़ा उसको देखना है। यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पे हर जगह सिंगल, ठीक है। तो इसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट की तरह बढ़िया से लेते हैं, पूरा स्टार बना के। इफ एटम which directly attached with ring, atom which directly attached with ring is, अभी मिटा दे रहे हैं हम, is saturated। अब समझ गए होंगे, सैचुरेटेड मीन्स केवल सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड मीन्स केवल सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड, या इसको इफ हटा देते हैं, एटम्स विच डायरेक्टली अटैच्ड विद रिंग आर सैचुरेटेड
दे shows आर्थो एंड पैरा डायरेक्शन। ठीक है, मतलब जो सैचुरेटेड होंगे यानी जिनके पास केवल सिंगल बॉन्ड होगा वो सभी क्या होंगे, वो सभी आर्थो और पैरा पे भेजेंगे, और जो अनसैचुरेटेड होंगे वो कहाँ पे, मेटा पे भेजेंगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, आप लिख लीजिए। ये फाइनल कॉन्सेप्ट था और यही पे हमारा खत्म हो रहा है। एटम्स या एटम्स विच, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग और थोड़ी, यहाँ एटम लिखते हैं। ठीक, एटम क्योंकि हमारा एक ही एटम रिंग से कनेक्टेड हुआ ना। एटम विच डायरेक्टली अटैच विद रिंग इज सैचुरेटेड, इफ सैचुरेटेड, इफ लिख लीजिए, इफ एटम विद डायरेक्टली अटैच विद रिंग इज सैचुरेटेड then they shows ortho para direction. If atom which directly attached with ring is unsaturated, unsaturated means क्या, आपका डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, वही एटम जो रिंग से जुड़ा है उसके साथ डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो, देन दे shows मेटा डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट था। यहीं पे हमारा हाइड्रोकार्बन खत्म होता है। मस्त रहिए, बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।